तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम आशीष में और परमेश्वर के अनुग्रह में अभी तक सुरक्षित होंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से मुझे आपके साथ जुड़ने का एक नया मौका दिया। और आज जो वचन मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचनों के द्वारा आप आशीष होंगे और आप एक आशीष का कारण बनेंगे। और इस वचन को ध्यान से शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा सुने और अपने जीवन में इसे फॉलो कीजिए। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आज का वचन इस प्रकार से, अगर आप लोगों के पास बाइबल है तो आप बाइबल निकालिए, अगर नहीं है तो इस वचन को ध्यान से सुनिए। लिखा है नीति वचन 10 के 32 आयत में, हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, धर्मी ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु दुष्ट के मुंह से उलटफेर की बात निकलती है। आमीन। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि जो धर्मी मनुष्य है वो ग्रहण योग्य बात समझकर बोलता है, परंतु जो दुष्ट मनुष्य है वो अपने मुंह से उलटफेर की बातें निकालता है। तो हम इस वचन से क्या सीखते हैं? ठीक है, जो धर्मी मनुष्य होता है ना, जो परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, जो परमेश्वर के लिए एकदम धर्मी होता है, जो परमेश्वर के लिए प्यासा होता है, जो परमेश्वर के लिए भूखा होता है, जिन बातों को वो ग्रहण करता है वो अपने मुख से सोच समझ कर बोलता है। पर यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो दुष्ट मनुष्य होता है वो सिर्फ अपने मुख से न जाने अनजानी बातें, वो सिर्फ उलटफेर की बातें निकालता है। तो हमें ये वचन ये कहता है कि हमें धर्मी बनना जरूरी है। हालेलुया। जब तक हम एकदम धर्मी जन नहीं बनते तब तक हमारे जीवन से ग्रहण योग्य बात जो हम समझते जो ग्रहण करते हैं उस बात को हम नहीं बोल सकते। अगर हम दुष्ट, हमारे जीवन से सिर्फ दुष्टता की बातें निकलेंगी, उल्टफेर की बातें निकलेंगी। अगर आप धर्मी हैं तो आपके जीवन से सच अच्छी बातें निकलेंगी। ठीक है, परमेश्वर के महिमा की बातें निकलेंगी। अगर आप दुष्ट हैं तो आपके जीवन से उल्टी बातें निकलेंगी। फिर भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नीति वचन 2 के 8 में लिखा है इस प्रकार से, वो न्याय के पथों को देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। यहाँ पर लिखा है वो न्याय के पथों को देखभाल करता है, अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। आगे पढ़ेंगे, तब धर्म और न्याय और सिधाई को अर्थात सब भली चाल को समझ सकेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है, हमारा यीशु मसीह जो हमारा पिता जो है, वो हमारे न्याय के पथों की देखभाल करता है। ठीक है, और जो हमारा मार्ग है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है अपने भक्तों की मार्ग की रक्षा करता है, अपने भक्तों को मार्ग की रक्षा करता है। जो उसके भक्त है ना, जो उसके दास है, जो उसके बेटा और बेटी है, जो उसके धर्मी जन बनकर उसकी महिमा में बढ़ते हैं ना, उसके वचनों को सुनकर ग्रहण करते हैं, तो उसका मार्ग यीशु मसीह जो है सीधा करता है। आप देख सकते हैं आज संसार में कितने लोग भटक रहे हैं ना, कितने लोग अंधकार में डूब रहे हैं। वो किसी चीज़ के लिए परेशान है, किसी डिप्रेशन में, किसी प्रॉब्लम में है, गरीबी में है, उन्हें दुनिया की हर बात सताती है। परमेश्वर का जो जन है वो सिर्फ परमेश्वर की बातों को अपनाता है, परमेश्वर की बातों को मानता है, और परमेश्वर उन्हें शांति देता है और सही रास्ते पर चलाता है, और वे खुश भी है। आपका जीवन धर्मी होना बहुत जरूरी है, हमारे स्वभाव अच्छे होने बहुत जरूरी है। हम सब स्वर्ग के राज्य में एक ना एक दिन मिलेंगे जरूर। जब परमेश्वर का राज्य आएगा उसका न्याय होगा। तो अभी मैं आपसे वचन के थ्रू कहता हूँ कि आपको धर्मी बनना बहुत जरूरी है। आप दुष्ट ना बने, आपके जीवन से दुष्टता की बातें ना निकले। आप परमेश्वर की वचनों को फॉलो करें, उसके वचन को पढ़े, है ना। अगर आप धर्मी है तो परमेश्वर आपके रास्तों को सीधा करेगा, आपके रास्तों में आपकी सहायता मदद करेगा। ठीक है, लिखा है उत्पत्ति 12 के 2 पद में जब हम पढ़ते हैं अब्राम की बुलावट, लिखा है यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। तो जैसे कि हम देखते, जब यीशु मसीह ने अब्राहम को बुलाया था, ठीक है, जब अब्राहम की बुलावट हुई थी, अब्राहम को आशीष दी थी यीशु मसीह ने, क्योंकि अब्राहम जो थे वो यीशु मसीह में बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे। उनका विश्वास था, जब हम देखते हैं कि उन्होंने अपना पुत्र तक बलि करने के लिए राजी हो गए थे, है ना, यीशु मसीह के कहने पर। इतना विश्वास उन्हें यीशु मसीह पर था। तो इसी प्रकार यीशु मसीह भी उनके विश्वास को देखकर उनसे कहता, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। इसी प्रकार अब्राहम ही नहीं बल्कि आप भी आशीष का कारण हो सकते हैं। हालेलुया। आप भी एक आशीष का कारण बन सकते हैं अगर परमेश्वर के वचनों को फॉलो करें। आज हम परमेश्वर के वचनों को जानकर भी, सोचकर भी, सुनकर भी अनसुना कर देते हैं।
तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ कि वचन को सुनकर उससे फॉलो जरूर से करें। हमारा यीशु मसीह आप में से हर एक बेटा बेटी को उठाना चाहता है, हर एक बेटा बेटी को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, बट हम उसके काम के लिए आगे नहीं बढ़ते, हम उसके काम के लिए सतर्क नहीं रहते, हम उसके काम के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। तो आपको आज से इंटरेस्ट रखना है। वो अब्राहम की तरह आपके संतान को बढ़ाने जा रहा है, वो अब्राहम की तरह आपके आशय को बढ़ाने जा रहा है। मैं आपके लिए ये दुआ करता हूँ कि परमेश्वर, अगर आप आज इस वचन को सुन रहे हैं और अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको एक बहुत बड़ी आशीष देने जा रहा है। ठीक है, तो इस वचन को फॉलो जरूर से करें अपने लाइफ में। अब्राहम की मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ आपको, अब्राहम की ही नहीं बल्कि परमेश्वर आपको भी उठाने जा रहा है, आपकी जातियों को भी आप उठाने जा रहा है। ठीक है, आपकी जातियों को भी बड़ा बनाने जा रहा है, आपको भी एक बड़ा नाम देने जा रहा है। बट आप उस नाम अयोग्य होने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना जरूर से होगा, परमेश्वर को वचनों को मानना जरूर से होगा। लिखा है फिलिपियों 2 की 5वें आयत में लिखा, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा गया है, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां पद, कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव हो वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो राइट, ये सही बात है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। पर हम जानते हैं कि आजकल हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। हम जब परमेश्वर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उस टाइम शैतान हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, टॉर्चर करता है, नीचे गिराने की कोशिश करता है ना। यीशु मसीह का स्वभाव बहुत ही अलग था, ठीक है, वैसा हम कभी नहीं बन सकते। पर यीशु मसीह के वचनों में लिखा जरूर है, अगर तुम उसके वचनों को सुनोगे, मानोगे, तो तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हमारा यीशु मसीह से भी अच्छा स्वभाव हो सकता है, परंतु हमें परमेश्वर के वचनों को मानना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे आपको बनना है। ये दुनिया आपको कुछ नहीं देगी, परंतु जो आपका परमेश्वर है वो आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप उसके वचनों को सुनिए, आपके उसके वचनों को फॉलो कीजिए, है ना। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आपके गरीबी में से आपको हटाना चाहता है, आप जिस बंधन में दबे हो उस बंधन से निकालना चाहता है, आपको एक बड़ी चढ़ाई पर ले जाना चाहता है। पर आप उस चीज़ के लिए तैयार होना। परमेश्वर का राज्य बहुत निकट है, हमें उसके लिए तैयार होना है। ठीक है, इस वचन से आप सभी को बहुत आशीष मिले। अगर मैंने बाई चांस कोई मिस्टेक किया हो या फिर मैंने गलत प्रचार किया हो तो मुझे क्षमा कीजिए। ठीक है, मुझे परमेश्वर का अगुवाई हुआ और मैं चाहता था कि ये वचन मैं आप लोगों के साथ और आपके सामने शेयर करूं, और मैं प्रार्थना करूंगा इस वचन के साथ आप लोगों के लिए कि परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष दे।